वजन घटाएं, अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाए तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9720206050 पर। सहारनपुर के थाना जनकपुरी के गांव खुर्द में कल सभा को संबोधित करेंगे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। युद्ध स्तर पर तैयारियां। आपको बता दें, आज दिनांक 30 अक्टूबर 2021 को शहर के थाना जनकपुरी के गांव खुर्द में दिन भर रैली के आयोजन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चली। ये तैयारियां एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के आगमन को लेकर चली। जानकारी के अनुसार कल असदुद्दीन ओवैसी गांव खुर्द में जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, पंडाल लगाया जा चुका है और सभी कार्यकर्ताओं से अपील भी की जा चुकी है कि सब इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और शोषित वंचित समाज सम्मेलन को सुनने के लिए सभी कार्यकर्ता और सहारनपुर वासी पहुँचें और सुनें। तैयारियां तो इंशाअल्लाह ऐसी हैं, लोगों को अपील की है कि उनके विचारों को सुने आके, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सभी आएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोगों की उम्मीद है आपको कल? ये तो कहा नहीं जा सकता कितने लोग आ जाएंगे। जैसे फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा है, 2-3 ओवैसी का सहारनपुर आ रहे हैं और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। ये तो वक्त की बात है, कितने आदमी यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता सर। सहारनपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आपका जो प्रोग्राम को? सहारनपुर की जनता से यही अपील है, जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब सहारनपुर की सरजमी में तशरीफ़ ला रहे हैं और वो हर दबे कुचले वर्ग की आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक उठाते हैं। एक बार आए, उनके विचारों को सुने और समझें, उसके बाद फैसला करेंगे इन्हें क्या करना है। मैं डॉक्टर पवन राव अंबेडकर, प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम। 31 अक्टूबर को ओवैसी साहब सहारनपुर आ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर ये रैली हो रही है जो जनसभा यहाँ पर रखी गई है? ये रैली का आयोजन शोषित वंचित समाज सम्मेलन के रूप में किया जा रहा है और इस रैली के जो टाइटल है, जो नाम है, उससे आप समझ सकते हैं कि इस देश और प्रदेश में जो शोषित और वंचित हैं उनको लेकर के हम लोग जो है ये सम्मेलन कर रहे हैं। सदियों से जो लोग जो है सताए गए हैं और 1947 के बाद जिस तरह से राजनीतिक रूप से सताए गए हैं, उनको एक छत के नीचे एक लामबंद करने की जो है हम लोग क़यादत कर रहे हैं ताकि उनको संवैधानिक अधिकार मिल सकें और उन संवैधानिक अधिकारों के आधार पर इस तरह के समाज के जो लोग हैं, जो शोषित और वंचित हैं, उनको शिक्षा का, उनको रोजगार का और उनको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिल सके, इसलिए हम ये सम्मेलन कर रहे हैं। यूपी में 75 जिले हैं, 403 विधानसभाएं हैं जी। 100 सीटों पर ही क्यों ओवैसी साहब चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर मुस्लिम और दलित आबादी जो है वो ज़्यादा है? क्या भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारा मोर्चा तैयार हुआ था तो उसमें हम लोगों ने टारगेट किया था कि 100 सीटों पर जो है एआईएमआईएम पार्टी लड़ेगी और अन्य जो सीटें बच रही हैं गठबंधन के अन्य दलों को जो है दिया जाएगा। इस आधार पर हम लोगों ने 100 सीटों को जो है चयन किया था। इसमें किसी भी तरह से धर्म और जाति के आधार पर कोई भी जो है आकलन नहीं किया गया था। 100 सीटों का आंकड़ा मोर्चे के आधार पर हम लोगों ने तय किया था कि मोर्चे में जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें हम 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। ओवैसी साहब लगातार राजभर जी के संपर्क में थे, चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में थे, राजभर जी समाजवादी में चले गए जी। अब किससे गठबंधन की उम्मीद रखते हैं? ओवैसी साहब ने कल के ही अपने जो है स्टेटमेंट में ये कह दिया था कि हमारी शिवपाल सिंह यादव जी से बात हो रही है और चंद्रशेखर जी से बात हो रही है। देखिए, हमारा प्रयास यही है कि हम इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में ऐसे लोगों का गठबंधन करें जो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें, लेकिन इनकी मंशा से ये जाहिर होता है कि ये इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं, इस देश में मुसलमानों को और एससीओ को गुलाम बनाने का कार्य कर रहे हैं। अगर ये वास्तव में इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो ओवैसी साहब के साथ आना चाहिए और उनको आमंत्रित करना चाहिए। इसको लेकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपने मुस्लिम और दलित की बात की, किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, वो कोई एक बिरादरी नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, सर्व समाज को साथ लेकर क्यों नहीं चल रही है? नहीं, बिल्कुल सर्व समाज को लेकर के साथ ले चल रही है। आप 100 सीटों का आकलन को अगर आप देखेंगे तो 25 सीटें ऐसी अभी तक हमारे पास आवेदन आ चुके हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं और उनमें से मैं भी एक नॉन मुस्लिम हूँ जो आप लोगों के सामने एआईएमआईएम की बात रख रहे हैं। किसानों की बात अगर आपने कही है, किसानों को लेकर के हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि ये कानून जो है किसान के खिलाफ हैं। किसानों को जिस तरह से जो है एमएसपी और अन्य चीज़ों की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। लेकिन किसान आंदोलन चला कौन रहा, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। किसान आंदोलन में क्या कोई मुस्लिम चेहरा आपको नज़र आता है? क्या कोई एससी समाज का चेहरा नज़र आता है?
राकेश टिकैत जी ने किसानों की ठेकेदारी ले ली है। राकेश टिकैत को चाहिए कि अगर वो किसान आंदोलन चला रहे हैं और मजबूती से चलाना चाहते हैं तो हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में जितनी भी ज़मीनें हैं उनको सीलिंग एक्ट के तहत लागू कराएं और एससी और मुस्लिमों को पहले किसान बनाने का कार्य करें, तब वो आकर के आपके साथ खड़े होंगे। आप देखेंगे कि जब भी किसान आंदोलन का कभी भी हुआ है तो मध्य प्रदेश के दुबे जी चले आते हैं काका जी के नाम पर। क्या ये वाकई में हल चलाते थे? इन्होंने कोड़े से मार करके लोगों को गोबर से दाने चुनने के लिए मजबूर किया है। तो आप अगर देखेंगे तो किसान आंदोलन के साथ हम हैं, लेकिन पहले किसान तो बनाइए। बिहार की घटना को आप देखिए। मैं कुछ कहना जरूर आपसे चाहूँगा कि बिहार में आप देखिए कि 85% एससी और मुस्लिम लैंडलेस है, यानी भूमिहीन है। वो जा करके देश भर के अन्य राज्यों में जो है मजदूरी करता है। जहाँ 10 रुपए का काम है वहाँ 2 रुपए में काम करने के लिए मजबूर है। तो सबसे पहले इनको ज़मीनें दीजिए, लैंड रिफॉर्म की बात करिए, सीलिंग एक्ट को इम्प्लीमेंट करिए, तब हम किसानों की बात करेंगे। ओवैसी साहब जिस समय यूपी में आए, चुनावी शंखनाद गया, उसी समय कहा था अखिलेश को कि अगर उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होगा तो हम आपको समर्थन करेंगे। क्या कोई बात हुई है अखिलेश से या कांग्रेस से, किसी से भी इस बारे में? नहीं, हमारा मैसेज उन तक पहुंचा भी है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब वो ये चाहते हैं कि हम मुस्लिमों को अगर समर्थन देंगे तो मुस्लिमों की एक अपनी नई विंग बनेगी। क्या मुस्लिमों का कोई अधिकार नहीं है क्या इस देश में? क्या मुस्लिमों को अपनी क़यादत करने का अधिकार नहीं है क्या? क्या मुस्लिम इस देश में एक हुक्मरान और शासन के रूप में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, क्या मुसलमानों को उससे दरकिनार किया जाएगा? क्या मुसलमानों को जिस तरह से 1947 के बाद डराया गया है, क्या उनकी राजनैतिक स्थितियां मजबूत हुई हैं? आप लोग देखेंगे कि मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी का भी साथ दिया है, आज भी दे रहे हैं बहुत सारे मुसलमान, और मुसलमानों ने बहुजन समाज पार्टी का भी साथ दिया जब कांशीराम साहब का आंदोलन चल रहा था। तो इसलिए अगर हम बात करें, कल जो रैली है उसमें कितनी भीड़ जुटाई जा सकती है, क्योंकि तैयारी तो जोरों शोरों पर है? जी देखिए, हमारा टारगेट जो है कम से कम 25,000 का है कि सहारनपुर से जो है हम एक जो है पैगाम देंगे देश भर के लोगों को कि हम 25,000 से ज़्यादा की जनसंख्या का हम आकलन कर रहे हैं कि इस जनपद में जो है 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और पब्लिक फैसला न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।